अब यूपीएससी ने 2021 में पूछा कि बॉन्ड यील्ड को क्या क्या प्रभावित करते हैं। यार इस क्वेश्चन को मैं 50 बार देख चुका हूँ। ये तीनों में सब प्रभावित करते हैं। यूएस का फेडरल रिजर्व एक्शन भी प्रभावित करेगा, आरबीआई भी प्रभावित करेगा, और इन्फ्लेशन भी प्रभावित करेगी, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी प्रभावित करेंगे। इन्फ्लेशन ऐसे प्रभावित करेगी भाई, अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपको तो मिलेगा 5% ही। अगर मान लो आपने किसी को 1000 रुपये का दिया, 1000 रुपये दिए किसी को, है ना, 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा, है ना। और हमेशा ना बॉन्ड इशूअर को फायदा होता है, क्योंकि जिसके पास पैसा जा रहा होता है वो बंदा तो यूज़ कर लेगा, और आपको फ्यूचर में से 5 साल बाद देना है। 5 साल बाद आपके पैसे की कीमत तो कम होगी। मान लो अगर वो बंदा आपको 8% का ब्याज दे रहा है, 80 रुपये दे रहा है आपको, एक साल के अंदर दे रहा है, 80 रुपये दे रहा है। अब 5 साल बाद या 3 साल बाद ही वो 80 रुपये में उतना सामान ही नहीं खरीद पाएगा जो बॉन्ड होल्डर है। तो ये बॉन्ड यील्ड को ये सब प्रभावित करते हैं। रेट ऑफ बैंक रेट इम्प्लाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एट विच आरबीआई डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड वर इशूड इन यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग एंड डेशमार्क। जर्मनी की पुरानी मुद्रा है ये, जर्मनी की पुरानी मुद्रा, है ना। अब ये रखा है इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टर्म बियर स्टॉक मार्केट में यूज होता है भाई। जो ये चाहता है कि मार्केट और नीचे जाए, इन द इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पर्टिकुलरली प्राइस राइज, नहीं, इन्वेस्टर हु फील द प्राइस इज पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग फॉल। ऊपर उठाने के लिए बुल है और नीचे गिराने के लिए बियर है, भालू, ठीक है। अब सब हमें पता है यूएस फेडरल रिजर्व के वो करेंगे, इफेक्ट करेंगे हायर इंटरेस्ट रेट, एंड इट माइट बी अट्रैक्ट। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, है ना, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई है तो वहाँ चले जाएंगे भाई, लोग वहाँ पैसे जमा कर देंगे। यार अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई है ना, आप ये मान लीजिए लोग हमारे यहाँ पैसा लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें महंगा पैसा मिलेगा, डॉलर महंगा मिलेगा। और अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे जो बॉन्ड का प्राइस है वो हो जाएगा कम, इससे बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। क्योंकि अब मान लीजिए बॉन्ड का प्राइस कम, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस एक दूसरे से उल्टे हैं। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड कम होगी, अगर बॉन्ड प्राइस घटता है तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगी। अगर 1000 रुपये का बॉन्ड मिलेगा तुम्हारा, 1000 रुपये का बॉन्ड मिलेगा 970 में, एक तो आपको 30 रुपये का बेनिफिट हो गया, और ऊपर से आपको 80 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ये तो इसी बात का तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी आपके जैसे हैं। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, हाई इन्फ्लेशन जनरली पुश अप बॉन्ड यील्ड, सिमिलरली शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट सेटअप। अब इसमें ये बोल रहा है, देखो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो भाई नई नई चीज़ें आ रही है ना, लोग अपने उसको निकाल के स्टॉक में, अपने उस बॉन्ड को बेच बाच के स्टॉक में डाल देंगे। जो पुराना पैसा है जो लग रहा है उसे बेच देंगे, स्टॉक में डाल देंगे, स्टॉक में फ़ायदा हो जाएगा उन्हें, नया बॉन्ड खरीद लेंगे, नए बॉन्ड में फ़ायदा हो जाएगा। ये है इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, सब सिंपल सी बात है। वैज्ञानिक टाइप की बातें कर रहा हूँ मैं भी, है ना। वही अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई ज़्यादा कर दे तो भी बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर नए बॉन्ड आएंगे, नया बॉन्ड इन्वेस्ट करेंगे। ये सब बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, बड़ा पाव खाते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग ऐसा टूल होता है जिसमें आरबीआई के ये नॉन कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है। इसमें क्या होता है, एक सेकंड के लिए, इसमें होता है कि ना पहले से ही यार इंटरेस्ट रेट होता है वो 0 के बराबर होता है, और सेंट्रल बैंक क्या करता है, और पैसा ढकेल देता है मार्केट में कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ तो बढ़े। इसमें क्या करता है, वो खरीद लेता है, परचेज सिक्योरिटी खरीद लेता है, तो मार्केट में और पैसा आ जाता है, इससे कुछ तो लोग बेचारे मोटिवेट होंगे, ये होता है। वैसे मार्केट में बिल्कुल मतलब 0 इंटरेस्ट रेट है, फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है। शेडो बैंकिंग ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो बैंक जैसा काम करते हैं पर वो बैंक नहीं होते। जैसे एनबीएफसी हो गए, है ना, एनबीएफसी हो गए, और तुम्हारा
हेज फंड हो गए, P2P लेंडर हो गए, ये बैंक जैसा काम करते हैं पर बैंक की तरह रेगुलेटेड नहीं होते, आरबीआई की तरह पूरी तरह रेगुलेटेड, ये आरबीआई के उसमें पूरी तरह रेगुलेटेड नहीं होते, कार्य तो इनका बैंक जैसा ही है। अब कैटास्ट्रोफ बॉन्ड, CAT बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं, मान लो कोई बीमा कंपनी है भाई, उस कंपनी ने लोगों ने कर लिया बीमा कि भाई मेरी कार में मेरा हाउसिंग लोन कर लिया, हाउसिंग बीमा कर लिया, खुद का बीमा कर लिया, और एक्सीडेंट का बीमा कर लिया, अपने मकान का बीमा कर लिया, गाड़ी का बीमा कर लिया, सब बीमा कर लिया उसने। अब क्या होता है, उस कंपनी को लग रहा है डर कि भैया इस एरिया में आ जाएगा भूकंप, तो वो कंपनी क्या करेगी, बॉन्ड जारी करेगी कि बॉन्ड जारी करेगी कि भाई अगर, और बॉन्ड की शर्त ये होगी या एसिड कि उसमें कंडीशन ये होगी कि अगर बड़ा भूकंप आएगा तो हम बॉन्ड होल्डर को पैसे नहीं देंगे, और छोटा भूकंप आएगा तो हम आपको पैसे दे, अगर नहीं भूकंप नहीं आएगा या छोटा मोटा हादसा होगा तो हम आपको पैसे दे देंगे। ये होता है। इसमें क्या होता है, जो लोग बेचारे बॉन्ड को होल्ड करते हैं वो तो बेचारे प्रे करते हैं भगवान ना आए, और जो लोग बेचारे बॉन्ड को जो लोग बॉन्ड इश्यूर होते हैं वो चाहते हैं आए। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट होता है, इंडिया में अभी इतना प्रचलन नहीं है इसका। अब एक है तुम्हारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये ऐसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, ये नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग करता है, और इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि हेज फंड हो गया, और तुम्हारा वेंचर कैपिटल हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, ये सब लोग होते हैं। सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है। एक बंदा काफ़ी सारी जगह से पैसा उठाता है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर होते हैं उस फंड में, और वो नॉन ट्रेडिशनल जगह फंडिंग करते हैं, जैसे रियल इस्टेट में कर देंगे, और किसी जैसी ऐसी जगह कर देंगे। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप ऐसा होता है कि ना, जैसे जो बॉन्ड इशूअर है उसे डर लग रहा है कि भाई मेरा पैसा ना डूब जाए, तो वो क्या करेगा, किसी एक बीमा कंपनी को पकड़ेगा, बोलेगा कि भाई मेरे बॉन्ड पर तू सिक्योरिटी देगी, बोला हाँ मैं दूंगी, तो बदले में मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा, हाँ जी मैं दूंगा प्रीमियम, तो वो प्रीमियम देता है, और वो उसे वो देती है, सिक्योरिटी देती है। अगर उसका पैसा डूबता है, तो अगर कंपनी उसका पैसा लेके अगर उसका पैसा डूब जाता है बंदे का, कंपनी उसका पैसा नहीं दे पाती, वो वाली कंपनी जिससे उसने बॉन्ड लिया है, तो सारा पैसा वो किससे लेगा, सारा पैसा लेगा वो उससे जिसमें उसने प्रीमियम भरा है कि भाई अब तू दे मुझे पैसा, तू दे, बहुत देर हो गई, पैसा दे तू। जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं कि जो डिस्काउंट रेट पे इशू होते हैं, जिनमें कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट, सिंपल सी बात है, जिनमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता पर आपको वो डिस्काउंट रेट पे इशू होते हैं। बॉन्ड यील्ड ये होती है जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है ना, उसे यील्ड बोलते हैं। 5%, 7%, 8%, 10% वो यील्ड होती है। कूपन वो होता है इंटरेस्ट रेट को सिंपल भाषा में कूपन बोलते हैं। बॉन्ड प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे आप बॉन्ड को खरीद रहे हो, है ना। बस ये होता है। इट कैन बी फ्लक्चुएट, ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेशन एंड क्रेडिट रिस्क ऑफ इशूअर, ये सब चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं। थैंक यू।